आज 4 जून 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। ब्रह्मा बाबा पहले की बात नहीं करें। जब शिव बाबा ब्रह्मलोक में रहने वाला शिव बाबा जिस तन में आया, इनके तन में आए, इनका नाम रखा ब्रह्मा। जब से ये ब्रह्मा बने हैं, शिव बाबा ने जैसे जैसे कहा ब्रह्मा ने वैसे वैसे किया। इसलिए बाबा कह रहे हैं दोनों की मत मशहूर है। चाहे मुरली में शिव बाबा बोले, चाहे बीच में ब्रह्मा बाबा बोले, तुम्हें दोनों की मत पर चलना। क्या फायदा चलने से? क्यों बात मानी दोनों की? मुरली पे क्यों चलना है? अपना कल्याण करना है। दुनिया की बातों पे चलोगे, अपने दिमाग से चलोगे तो अकल्याण होगा, हो ही नहीं सकता कल्याण। जो बाबा कहता है, मुरली में कहता है, इस पर चलने से ही कल्याण है। किसी पे एहसान तो करना नहीं, अपना ही कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? ट्रस्टी माने विश्वास पात्र। कौन है और कैसे? उत्तर है शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, और उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। सबसे बड़ा विश्वास पात्र भी है और किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं है, खिंचाव नहीं है कहीं की तरफ, कोई खिंचाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। अब भक्ति मार्ग में भी तुम अनेक अर्थ, अब भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ, जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वो सब इंश्योर हो जाता है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को तो जानते नहीं, वो मानते भगवान को ही हैं पर जानते नहीं हैं। तो उनके अर्थ कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी गरीब को दे देंगे, है ना। क्या कहते हैं फिर? दान पुण्य। दान को सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं, इसलिए दान के साथ पुण्य शब्द हमेशा आ जाता है। आदि करते, बाबा ने कहा तुमने दिया किसी और को, पर दिया मेरे करके, वो सब इंश्योर हो जाता है, उसकी इंश्योरेंस हो गई, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। लोग दान पुण्य करते हैं, चल अगला जन्म ठीक हो जाए। तो बाबा कहते तुम भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया, तुमने किसी के लिए भी किया, तो मैंने तुम्हें अगला जन्म दे दिया। और अभी वो भक्ति मार्ग है, अभी ज्ञान मार्ग में अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। इस समय भी तन मन धन जो बाबा के लगाते हैं, उसका भी, जो तुमने लगाया बाबा के लिए, उसका भी मैं पूरा देता हूं तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, बाबा तो स्वर्ग में आता नहीं, सत्युग में आता नहीं, और मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा? ठीक है ना। हम देते हैं, भगवान को दे दीजिए हमने, है ना, मंदिर में चला दिया, ये भगवान को दे दिया। अब तो मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा? मैं तो दाता हूँ, मैंने तो तुमको दिया, मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, भगवान के दर पे आगे कसम उठा करके, बाबा आपके हैं, आपके बनकर रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे
उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। ऐसे तो सारे भगवान के बच्चे हैं, सारी दुनिया के दो बाप हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं, पर उनको बाबा मनुष्य कहते हैं। है तो मनुष्य, बच्चे भी मनुष्य हैं, मनुष्य भी बच्चे हैं, पर जो बाबा के इस समय बने उन्हें बाबा बच्चे कहते हैं। तो बाप ने समझाया है, बाप हमारा है, हम बच्चे बने, हमें बाबा ने समझाया है ये अंतिम मर जीवा जन्म है। ये अंतिम मर जीवा, पिछले जन्म से सोचो मर गया मैं, मेरा नया जन्म हुआ है। वैसे भी शरीर छूट जाए, नया जन्म कहाँ हुआ पता नहीं लगता। तुम सोचो, मैं अब भगवान के घर में जन्म हुआ है मेरा, अब मेरा भगवान बाप है, ब्रह्मा मेरी माँ है। बार बार आज याद रखना है, पिछले जन्म से मर गया, नया जन्म मेरा हुआ है भगवान के घर में। माना जीते जी बाप का बनना है। पता है मेरा पिछले जन्म क्या था, अब मैं भगवान का बना हूँ। अब ये तो बच्चे जानते ही हैं, श्रीमत श्रेष्ठ मत गाई हुई है। कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान ने बोला है वही श्रेष्ठ बनने वाली चीज़ है, उससे श्रेष्ठ बनते हैं। अब श्रीमद् भगवानुवाच जो दुनिया में गीता है, भगवत गीता में भगवान की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु है शिव बाबा, बाप ने सारा काम किया, नाम डाल दिया बच्चे का। सारी प्रॉब्लम भगवत गीता में तभी आई। तो बाबा ने कहा परंतु है शिव बाबा, शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा बाबा, उनके बाद फिर है श्री कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, वो छोटा बच्चा क्या श्रेष्ठ मत देगा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वो श्री कृष्ण कौन है फिर? वो है दैवी गुणों वाले मनुष्य, उनमें देवताओं वाले गुण हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता, मनुष्य खुद ही इस समय पतित हैं, वो किसी को क्या पावन बनाएंगे, सारे मनुष्य पतित है इस समय। इसलिए किसी भी देहधारी को जिसने शरीर ले लिया उसको पतित पावन नहीं कहेंगे। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, क्यों? वहाँ पतित है ही नहीं कोई, सारे पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। बाबा की श्रीमत चलेंगे पावन बन जाएंगे। अब प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा बाबा है सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। अब श्रीमत भी मशहूर है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। अब कृष्ण को सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। जब क्राइस्ट आए, जो मुख से उनके द्वारा ज्ञान निकला, उनसे क्रिश्चियन बन गए, तो उनका फादर हो गया। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, इस नशे में रहेंगे आज। शिव बाबा आए, उसने हमें सिलेक्ट किया और अपना बनाया। हमने कहाँ ढूंढा भगवान को?
उसने हमें ढूंढा और उसने हमें अपना बनाया। कितने लकी हम, कितनी किस्मत वाली दुनिया में से हम हैं, जिसे भगवान ने अपना बनाया। और कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, गीत में है ना, सिर हथेली पर रख के, मतलब कि बस सिर हथेली पर मीन्स बाबा बस अब जो आप कहोगे दिमाग में सिर्फ आपकी बातें रखेंगे और किसी की बातें नहीं रखेंगे। आपको अपना सिर अर्पण कर रहे हैं, मीन्स दिमाग अर्पण कर रहे हैं। जो इस दिमाग में आप भरोगे वैसा ही करेंगे, यानी उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। बाप है ना, वो तो सबको समझाने वाला है। तुम ना उसको समझाओ बाबा ऐसे करते हैं, ऐसे कर लो। वो खुद मत देने वाला है, वो डायरेक्शन देने वाला है। ये तो सभी बच्चे हैं, ये तो सभी बच्चे जो भी राम हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, ये सब भगवान के बच्चे हैं। और शिव बाबा है नामी ग्रामी, सब दुनिया जानती है, वेल नोन है शिव बाबा। अब वो जो डायरेक्शन देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट है, बिल्कुल ठीक होगा। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो। शुरू शुरू में लोग इनको भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, आप ना ऐसे करो। अरे इनको समझाने वाला कौन है ना? सबसे पहला मानव जिसने शिव बाबा को अर्जुन, जिसने सारा ज्ञान अर्जित किया, जो बाबा ने बोला वैसे ही किया। भगवान के पूरे पद चिन्हों पे चलने वाला लोग इनको ही बोलता आप ऐसे करो, ऐसे करो, अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, हमारा कनेक्शन शिव बाबा से है। तो आज की शिक्षा क्या होगी? शिक्षा क्या मेन याद रखना, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। सब उसी के बच्चे हैं, वो देखेगा खुद क्या करना क्या नहीं करना। हमें किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, दिखेगा पर देखना नहीं। तो क्या करें? श्री मत पर चलना है, जो बाबा कह रहे हैं उस पर चलना है। अब शिव बाबा तो है निराकार, दिखता तो है नहीं वो, मैं भी तो आत्मा हूँ, मैं कौन सा दिखती हूँ। अब शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, कलयुग क्या है? पुराना घर, फिर स्वर्ग में जाकर, नए घर में जाकर अपने घर में रहेंगे। कितना मजा नहीं, अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो सतयुग बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ, मैं नहीं रहता। मैं तो इस समय संगम युग पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। कौन हो आप? सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। वो जिस्मानी आर्मी होती है, हम रूहानी आर्मी। हम क्या करते हैं? सबको राहत दिला रहे हैं, जो दुखी हैं, पाप कर रहे हैं, पाप से राहत दिलाते हैं लोगों को। सच्चे सच्चे रूहानी आर्मी। मेरा सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल पहले मुआफिक। जैसे 5000 साल बाबा ने पहले डायरेक्शन दी थी, बिल्कुल वैसे दोबारा डायरेक्शन दे रहे हैं। कल जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। कैसे उठना तुमने? जो पहले दिया था 5000 साल पहले वही देते हैं। रात दिन गुइया सुनाते रहते, डीप रात सुनाते रहते हैं। अब ये बात जो बाबा रात समझा रहे हैं, नया कोई
आए, जिसने कोर्स भी ना किया हो, वो ये बातें तो समझ ही ना सके। बल, बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली, बल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, ज्ञान में है, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते ही नहीं। बाबा तो रोज नया ही सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती है। जब बाबा कराची में थे, पहले सिंध से कराची गए, कराची से फिर माउंट आबू आए, तब से मुरलियां निकलती आई हैं। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, लिखवाते शिव बाबा थे। फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। शुरू शुरू में बाबा बता रहे हैं, अभी तो बाबा आए, मुरली सुना दी। पहले पहले बाबा सोते थे, ब्रह्मा बाबा, रात को शिव बाबा आते थे, उठाते थे, बढ़िया उठ, चल कॉपी ले, पेन ले। फिर शिव बाबा बोलते रहते थे, वो लिखते रहते लिखते थे 10-15 पेज लिख देते थे। फिर वहाँ से जो जो लिखा फिर पढ़ते थे बाद में, फिर वो मम्मा को भेजते थे, मम्मा फिर पढ़ के सुनाती थी, आज क्या क्या बोला, क्या क्या बोला। ऐसे ऐसे चलती थी मुरलियाँ शुरू शुरू में। शिव बाबा आए, उठा देते, 2 बजे उठा देते उनको, लिखते थे सारे बाबा। अब भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, जो गुरुओं ने कह दिया उसके लिए कागज संभाल लिए। फिर दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं। कौन सी किताब बनाई? गीता बना दी, रामायण बना दी, गुरु ग्रंथ साहब बना दिया। बाबा कहते किताबें बनाते रहते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, जिसने जो किया उसकी बायोग्राफी बना दी। वो फिर पढ़कर रखते हैं अपने गुरुओं के बारे में, जो जो उन्होंने किया वही पढ़ते रहते हैं। पढ़ते तो देहधारी के बारे में है ना। और तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। क्या करते हैं? मुरली को हम जला देते हैं या फेंक देते हैं। नहीं तो ये वर्षंस रखने चाहिए, मुरली तो रखनी चाहिए। कितनी कीमती बातें हैं कि एक बात हमेशा की रखनी चाहिए, परंतु नहीं रखते। क्यों नहीं है? जानते हैं कि ये भी तो सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, समझाने के लिए है, फिर ये सब भूचाल आएगा, बाढ़ आएगी, ये सब दब जाएंगे। फिर वहाँ सत्युग में न शास्त्र रहेंगे, न चित्र आदि, कुछ भी नहीं रहते। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल बाद भी होगा। सत्युग में यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, न मूल्य जाएंगी, न चित्र जाएंगे। और फिर जब संगम दोबारा आएगा 5000 साल के बाद, फिर ये मूल्य चल पड़ेंगी, फिर ये चित्र बन जाएंगे। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे, फिर द्वापर युग में फिर शास्त्र बनने शुरू हो जाएंगे। ग्रंथ भी, गुरु ग्रंथ साहब जो है वो भी पहले तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, ये तो अभी बड़ा बनाया है। पहले गुरु ग्रंथ साहब अमृतसर में अकाल तख्त बनाया था, वहाँ रखते थे, छोटा सा था, हाथ से लिखा हुआ था। अभी तो कितनी बड़ी बुक बना दी है ना। ग्रंथ साहब इतना बड़ा रख दिया, इतना बड़ा बना दिया। जो गुरुओं ने कहा वो लिख दिया, जो संतों ने कहा वो लिख दिया, है ना। जिसने जिसने जो कहा वो लिख दिया, संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए, कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। परम पिता परमात्मा जीवन तो लेते नहीं, शरीर तो लेते नहीं। अब श्री कृष्ण ने तो शरीर लिया, उसकी जीवन की कहानी तो लिख सकते हैं, पर शिव बाबा ने अपना शरीर तो लिया नहीं। पर हम जानते हैं उनकी जीवन कहानी। उन्होंने अपना शरीर नहीं लिया, वो ब्रह्मा तन में आकर के कैसे ज्ञान दिया हम ही जानते हैं।
तो बाप ही बैठ समझाते हैं, हमें कहाँ से पता लगा? बाप बैठ समझाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ, इंश्योरेंस क्या करता है? ईश्वर अर्थ। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है, ईश्वर अर्थ। आप गरीब को पैसा देते हो ना, गरीब क्या कहता है? तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, मैं तुम्हारे को दूंगा क्या कुछ भी, वो 10 लाख देगा, है ना। तो ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है, देने वाला तो ईश्वर है ना सब कुछ। ईश्वर ने इस समय में इतने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं, बड़े धर्मात्मा जी है, धर्मात्मा जी आए हैं जी। ईश्वर अर्थ, श्री कृष्ण के लिए अर्थ, उनके अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को, श्री कृष्ण तो देगा नहीं, है ना, भगवान के नाम पर भी दिया तुमने भक्ति मार्ग में, मैं तो ऊपर बैठा हूं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं, थोड़ी देर के लिए दे दिया। अब अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ, कितना जमा किया आपने, वही तो मिलेगा आपको। अब जो जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उनको फल मिलता है। अब माया 5 विकार क्या करते हैं? रावण क्या करता है? उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। उल्टा काम करने से बड़ा मजा आता है ना। बाद में दुख भी तो भोगना पड़ता है। तो उल्टे काम किया, फल मिला, दुख मिला। भगवान दुख नहीं देता, काम आपने उल्टा किया तो आपको दुख मिल रहा है। अब बाबा कहते मैं आकर के तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा, और माया भी वहां नहीं होती, 5 विकार भी सत्युग में नहीं होते। ऐसा काम बाबा करते थे इस समय। बाकी है मर्तबा, पोस्ट पोजीशन क्या लेनी वहां पर आपने। अब जो जितना इंश्योरेंस करे, जो जितना तन मन धन लगाएगा यहाँ पर अभी, उतना उसको हिसाब से मिलेगा। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, वो भी तो विश्वास पात्र है, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना ही खराब कर देते हैं। दुनिया भी तो ट्रस्टी है, इतने बड़े आश्रम संभाल के रखे हम, ट्रस्टी हैं जी, ट्रस्टी हैं, वो तो खाना ही खराब कर देते, दुनिया का बुरा हाल कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। कैसा बाप हमारा ट्रस्टी है, नहीं अपने लिए कुछ नहीं रखता, हमें दे करके ऊपर जाके बैठ जाता है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही शिव बाबा से। और बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं हूं सच्चा ट्रस्टी। विश्वास करना, मुझ पर करो, मैं हूं विश्वास का पूरा फल देने वाला। मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। कितना ग्रेट बाप है, ऐसा बाप मिलेगा कभी किसी को? बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी, जो शरीर का पिता है, वो भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों को दे जाते हैं। और मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूं, तुमको ही सब कुछ देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। जब ब्रह्मा बाबा को पता लगा कि शिव बाबा कह रहे हैं, ये शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुमसे नई दुनिया बनानी मैंने, नई दुनिया के निमित्त तुम बनोगे। फिर बाद में शिव बाबा ने बताया तुम ही श्री कृष्ण बनने वाले हो। बस ब्रह्मा बाबा को नजर चढ़ गया, वाह इतना बड़ा भाग्य विधाता मेरा भाग्य बनाने आया।
मैं श्री कृष्ण बनूंगा, विष्णु कृष्ण बनूंगा। बाबा तो घुटनों के बल चलते थे, प्रैक्टिस करते थे, अच्छा मैं कृष्ण कैसा लगूंगा, घुटनों के बल चलते थे छोटे होकर के, इतना मजा लेते थे बाबा। तो ये आज अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर दिया, जो था उनके पास सारा लगा दिया। क्या क्या लगाया? तन मन धन, सब बाप की सेवा में है। सिंधी में, ब्रह्मा बाबा सिंध के रहने वाले थे ना, सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, यानी दाता रूप में पहला पुर वो पहुंचेंगे, सत्यु में पहले वही पहुंचेंगे जो ऐसा दाता। देना, बस मुझे देना है, किसी से लेना नहीं है, किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी लेने की, बस मुझे बाबा से जो देता है मुझे आगे बांटना है। बाप तो बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, सुदामा ने 1 मुट्ठी, सबने इतना दिया इतना दिया इतना दिया, बेचारे पास था ही कुछ नहीं। वो घर गया, चावल पड़े थे, छोटे से हाथ, छोटी सी मुट्ठी में चावल आए, लिए। सबने कितना कुछ दे रहे थे, बेचारा शर्मा रहा था। जब उसको देने की बारी आई, चुप करके वहाँ पर रखा और चला गया। और देखो इतने छोटे से चावल से, है ना, इतना बड़े महल मिल गया उसको। यानी भावना का कदर है, दिल का कदर है, दिखावे की कदर नहीं है। बाबा ने आगे बताया 2 मुट्ठी चावल दिए महल मिल गए, अभी देखो मकान बना है। मधुबन में, माउंट आबू में बिल्डिंग बनाई, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। 5-6 रुपये की ईंट आती है, किसी ने 5-6 रुपये दे दिए, 1 ईंट तो मेरी लगा देना। बाबा ने लिखा, बाप ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो। है नहीं था कुछ भी, फिर भी बड़ी मुश्किल से 1 रुपया निकाला। बाबा के तुम तो गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास, मैं हूं ही गरीबों का। गरीब का देखो बाबा ने कैसे अब वैल्यूएशन की। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है, पोस्ट एक ही मिलेगी आपको। क्यों? साहूकार बहुत मुश्किल ही आते हैं, है ना, क्योंकि जो साहूकार देगा दिखावे के लिए देगा, अपने नंबर बनाने के लिए देगा, ठीक है ना। दे तो दिया, कुछ तो मिलेगा, पर दिखावे के लिए मिलेगा। और गरीब चुप करके, किसी को दिखाएगा भी नहीं, चाहे जो मेरे पास है लगा दिया मैंने इसमें, उसका रिटर्न है। भावनाओं का भाड़ा है, आपका पीछे से आपकी इंटेंशन कैसी है उसका भाड़ा मिलता है। ऐसे की वैल्यू नहीं है कितना दिया, भावनाएं कैसी थी। अब सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं, कन्याएं जो है बिल्कुल फ्री होती हैं। क्यों? क्योंकि कन्या को पता होता है कि मेरा घर नहीं है, मैंने दूसरे घर में जाना है, पराये घर में जाना है, इसलिए बाबा तो बिल्कुल फ्री है। फिर भी कोई बाबा की ना बने तो उसका कसूर है, उसकी बेवकूफ़ी है ना। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, मातेश्वरी मम्मा है ना हमारे, वो नंबर 1 गई। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। और ब्रह्मा बाबा इसने सब कुछ दिया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी क्या कहा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। मम्मा जो थे उनके फादर को बिजनेस में लॉस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, तो लास्ट में मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, तो मम्मा ने यज्ञ में 1 पैसा भी नहीं लगाया, और उसको क्या नहीं मिला। और ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ था सब लगा दिया, दोनों को दिखाया, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भी यहाँ पर पोस्ट वो ले सकते हैं। मतलब अमीरी गरीबी का यहाँ पर बाबा के सामने कोई चक्कर नहीं है। दुनिया में यहाँ ये अमीरों को ज़्यादा देखते हैं, गरीबों को ज़्यादा देखते हैं, नहीं, गरीबों को देखते नहीं है। यहाँ पर सबकी एक वैल्यू है। यहाँ अमीरी गरीबी का, जाति क्या पाति क्या कुछ नहीं देखते यहाँ पर, ठीक है ना।
तो बाबा ने कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, डाउट पैदा नहीं होना चाहिए। बाप दादा दोनों, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाप दादा, सिंधी में दादा कहते हैं बड़े भाई को। तो बाप दादा कोई कम थोड़ा ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, ये तो डाउट को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बाबा मुझे कैसा चलाना चाहता है, मुझे वैसा चलना है। दुनिया कैसे चलाना चाहती है नहीं जाना, दुनिया तो अपने मतलब के लिए चलाएगी, जहाँ उनको फ़ायदा होगा वैसे चलाने की कोशिश करेगी। और शिव बाबा अपने मतलब के लिए नहीं, आपके मतलब के लिए आपको चला रहा है। कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। नहीं तो 5 विकारों में फंसे रहोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं, बाबा कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। रात को सोने से पहले जो कुछ आपके साथ हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, 10 मिनट बैठ करके एकांत में बैठ करके बाबा को सारा सुनाओ। बाबा ऐसा हुआ, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये पता नहीं लगा मुझे, ये ठीक था कि गलत था, कर तो दिया मैंने, बाबा आप बताओ, सारा समाचार दो। फिर बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। भगवान कह रहे हैं आपको, आप बताओ तो जरा उसको। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, बाप है ना वो, उसको तो बहुत ख्याल रहता है कहीं ये बच्चा चढ़ जाए, बस ये चढ़ जाए बच्चा, किसी के साथ पार हो जाए बच्चा ये। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि हम हैं मोस्ट बिलवड गॉड फादरली स्टूडेंट। हम कौन है? सबसे प्यारे गॉड फादर के स्टूडेंट, विद्यार्थी। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, भगवान बोल रहे हैं, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी कम नहीं है, कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा। जितनी मनुष्य सृष्टि है सबसे ऊंचा श्री कृष्ण है। तो फर्स्ट इस दुनिया का पहला प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण नारायण बनते हैं, हमेशा कृष्ण को पहले याद करते हैं, नारायण का क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण है बालक, बच्चा है ना। छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है ना। बच्चे को कुछ भी बुराइयों का पता नहीं, बचपन से फिर युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है तो बच्चे की ही महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र है ना, बच्चे को प्योरिटी है, उसको कुछ भी मैल कपट नहीं होती इसमें, इसीलिए उसको महिमा है। तभी कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, है ना, बच्चे के लिए कहते हैं, बड़ों के लिए नहीं कहते ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, या ब्रह्म ज्ञानी है जी, बालक को कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी समान है। बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उन्हीं का बर्थडे मनाते हैं, है ना। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की नहीं मनाते। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, सत्यु का पहला प्रिंस। शास्त्रों में फिर द्वापर में कहते श्री कृष्ण द्वापर में आए। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, ब्रह्मा के बच्चे जो बने, ब्रह्मा कुमार कुमारियां या ब्राह्मण को, ब्राह्मण वर्ण क्या मैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण है उत्तम। उत्तम क्यों सबसे हम?
क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। देवता भी होंगे, देवता की संतान होगी, हम हैं ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। है ही हेवनली गॉडफादर, हेवन स्थापन करने वाला, तो बच्चों को स्वर्ग ही देगा। तो ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। अभी हम भगवान के बच्चे बने, डायरेक्ट बने ना बाबा के बच्चे हम। ये है हमारा अति दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से जन्म मिला और बड़ा अमूल्य, इतना कुछ पा लेते इस जीवन में हम। लोगों ने क्या कह दिया, मानव जन्म अनमोल है, कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। मानव जन्म मुश्किल से नहीं मिलता, मानव तो मानव हमेशा रहता ही है, कुत्ता बिल्ला नहीं, जानवर नहीं बनता। तो मानव जीवन में ब्राह्मण बनना, ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे बनना, डायरेक्ट शिव बाबा से वर्षा लेना, ये है कमाल की बात। तो वो हम बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे बाबा से। अब सबको तो हो नहीं सकता, सभी ज्ञान में आ जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया नहीं है, बना ऐसा बना हुआ है कि हम बच्चे बाबा के बन गए, हम सबसे ग्रेट हैं, सर्वोत्तम हैं। अब कल पहले जिन्होंने पढ़ा वो ही पढ़ रहे हैं। आप 5000 साल पहले भी आए थे क्लास में, अब फिर आए हो। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान एक है, गॉड इज वन। तो महिमा किसकी है? निराकार की है सारी महिमा, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। कब? अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। एक तरफ स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ विनाश की तैयारियां भी हो रही हैं, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। 1936 से स्थापना काम हुई, 1936 से ही अब बड़े बड़े बॉम्ब बनने शुरू हुए, उससे पहले नहीं पता थे बॉम्ब। तो बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अभी तो है सारी बात संगम की। संगम की खासी बात क्या है? शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। जब से बाबा आ गए, अब समझ लो लास्ट जन्म है, खेल पूरा होता है। फिर शिव बाबा आने से क्या हुआ? फिर कृष्ण का जन्म होता है। ठीक है ना, श्री कृष्ण बच्चा है ना, शिव बाबा आए, ज्ञान दिया ये वाला, इससे श्री कृष्ण का जन्म होता है। और मनुष्य दुनिया वाले तो बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, मूझ गए हैं। तभी तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। शास्त्र सुनाते, सारे शास्त्रों का सार बताते हैं। सार में ताकत होती है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, सारा खाना तो ना सार है ना, उसमें से जो खून बन गया वो सार है, बाकी तो वेस्ट है ना। सार से पूरा शरीर चलता है। ऐसे ही बाबा सार बताते हैं, जैसे कि हमने चलना है जीवन में, कैसे हम प्रोग्रेस पाएंगे, कैसे प्रगति करेंगे हम, ये बाबा सार समझाते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए, बाप समान बन गए। आत्मा की ही महिमा है। हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा ही है, पर उनको कहते हैं परम आत्मा। क्या महिमा है उनकी? क्या महिमा है बाबा की? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। ये है बाप की महिमा। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु गीता में
श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। एक ही मंदिर दुनिया में होना चाहिए था, शिव का मंदिर, उसी को फूल चढ़ाते, क्योंकि सबका सदगति दाता वो एक है। सबकी दुर्गति हो गई है, दुखी परेशान है 5 विकारों से, तो सबका सदगति दाता वो एक है। आधा कल्प यानी 2500 वर्ष तुम प्रारब्ध भोग, फिर नीचे आते हो। संगम पर रिवार्ड मिलेगा, सत्यु तीर्थ तक भोगते हैं वो, फिर बाद में द्वापर से नीचे आते हो, गिरावट में आते हो। क्यों? सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं। किसके लिए? हम बच्चों के लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। कितना ग्रेट है बाबा। नहीं, खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है बाबा, कहते साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो जी निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई सेवा कर ही ना सके। हर चीज का फल जरूर मिलता ही है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। क्या देता बाबा हमारे को? अविनाशी, जो कभी खुटते ही नहीं, खत्म ही नहीं होते, ऐसे ज्ञान के रतन देता हूँ। और तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। कहते ना हथेली पर बहिष्ठ, तुम्हारे लिए वैकुंठ लाया हूँ, सत्युग लाया हूँ, स्वर्ग लाया हूँ। तो बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते हैं, पूरी राज्य सत्ता का सोविनियर देते हैं। तो वो लेने के लिए, लेना ना सॉवरेंटी का, सत्ता लेनी है ना, उसके लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। न लायक नहीं जाएंगे, तो ऐसा लायक बनना चाहिए, यानी स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, अथवा ये कहो सेकंड में बादशाही। समझ आ गया? मेरा पिता है वो, उसका सब कुछ मेरा ही तो है, बादशाही मिल गई। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के हाथ में, बाबा कहते, शिव बाबा कह रहे हैं कुछ भी चाबी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ शिव बाबा के पास है। और शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, मैं नहीं करता राजाई। फिर जब तुम राजा दे दी, सत्तु तीर्थ में ऐश की हमने, फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग में जाएंगे, तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। साक्षात्कार कराता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। कितना कुछ बाबा देता है, और इस समय एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। अब नहीं बनना कुछ भी, जो बनी है वही बनाई है, जो तुमने किया है वही मिल रहा है तुम्हारे को। मतलब जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, यानी जो तुमने किया है वही तुमको मिला। दुखी हो, तुमने लोगों को दुखी किया हुआ है, परेशान हो, तुमने लोगों को परेशान किया, वही मिल रहा है। अब बाबा कहते मैं तुम्हारे को श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा हूँ, अब तुम उड़ोगे। बाबा कहते जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, जो आपने किया वही मिल रहा है आपको। तो क्या करो, उसको साक्षी होके देखो, डिटैच हो जाओ।
अगर मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं दुख दिया किसी को, अगर मैं सुखी हूँ, मैंने सुख दिया है, डिटैच हो जाओ। अब देखो अपने आप को। बाबा बहुत अच्छी रीति समझते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता। तो इतना भी देते हो ना बाबा के लिए, तन मन लगाते हो, वो भी गवाता नहीं हो। मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह सारा पकड़ लेता हूं जो तुमने किया, और कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। इनकी भी वर्ड्स है ना, शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा, तभी कहते हैं करन करावन हार, करता भी है और करवाता भी है। निराकार निरअहंकारी वो है। गॉड फादर देखो कैसे बैठ बढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं उनको। ऐसे नहीं कहते चरणों में बैठो। बाप है ओबीडियंट सर्वेंट, नौकरों की तरह बाबा काम करता है हमारा। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। जो सत्युग में थे वही कलयुग में आए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख जितना हमें सुख मिलता है सत्युग में, कोई भी धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया, ये नहीं कह सकते। क्यों? इतना सुख बाबा भारतवासियों को, जो देवी देवता बनने वाले उन्हीं को मिलता है, बाकियों को नहीं। क्यों? अरे इतने ढेर दुनिया में मनुष्य हैं, सब तो यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आएंगे ना सारे। ये ड्रामा बना हुआ है, और भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कैसे बना देवता धर्म भारत में? भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। कितना सहज है, बैठो, लेट के कर लो, चलते फिरते कर लो, कितना सहज है ये राजयोग। और बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ, मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल। ये शरीर छोड़ करके आत्मा तो मरती नहीं, शरीर सांप की तरह ये चोला ही छोड़ना है, नया चोला ले लेंगे। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल। किसी ने बोला सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। सन्यासी क्या समझते हैं? आत्मा ब्रह्म को समझते, ब्रह्मांड जो रहने का स्थान है उसको परमात्मा समझते हैं। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ भी देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, बिल्कुल ब्रह्म को याद करेंगे, बस तीखे होते हैं, शांति में बैठ जाएंगे, फिर शरीर छोड़ चले जाते हैं। तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा के मैं देखा है, ये इतने संन्यास में लीन हो जाते हैं, बस हम शरीर छोड़ेंगे, लीन हो जाएंगे, और वो सच्ची छोड़ देते हैं शरीर, और इतना सन्नाटा छा जाता है। तो तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। अब ब्रह्म तो बाबा नहीं, ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का भ्रम है ना। जो ब्रह्म कहते हैं भगवान है, बाबा कहते हैं विचारों का भ्रम है, डाउट है उनको ये। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार दोबारा बाबा रिपीट करेंगे, खास खास बातें याद रखनी है, कल पूछेंगे आपसे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस ड्रामा की हर सीन जो भी कुछ हो रहा है साक्षी होकर देखना है। अपने बातें लेनी, समझ लो किसी और की कहानी है, अब देखो। क्यों? क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना, ये क्यों किया इसने ऐसे, ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों बोलता है, कोई क्वेश्चन नहीं, चल रहा है खेल। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, चुंबक है बाबा, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। तन मन धन बाबा की सेवा में लगा दो, बाबा के बच्चे बनाने में लगा दो, है ना। ये आपका पैसा सारा सफल हो गया, इससे आपका भविष्य बनता है। और बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है। अब पूरे कनेक्शन के लिए बाबा को पूरा समाचार देना, बाबा आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वरदान, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कौन आज हम? यथार्थ, एक्यूरेट और पूरे पावरफुल। कैसे? जब हम ज्ञान के सारे राजों को स्पष्ट कर सकते हैं। सारे राजों को कैसे कर सकते हैं? को भी कम शब्दों द्वारा, कम शब्दों में। कैसे हो सकता है कम शब्दों में? थोड़े से एक शब्द बोला, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे हो सकता है ये? सुनो, बाबा का कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है ना। बढ़िया चीज थोड़ी होती है, घटिया चीज तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? कम शब्दों द्वारा। यहां रहो ही ना, बैठे रहो परम धाम में। जैसे बाबा शांति का सागर है, वहीं बैठे रहो, उससे शांति लेते रहो, शांति में खो जाओ। खोगे? प्रैक्टिस करो, एक गुण को शांति लो। परमधाम चल गई महात्मा, शांति में बैठी बाबा के पास, शांति की किरणें बाबा की पड़ रही है, पूरी शांति ले ली। अब कोई बुलाए, अच्छा मैं ऊपर हूं, नीचे आ जाओ, शरीर में आ जाओ। वही जो गहन शांति का अनुभव किया हुआ योग में आओ। बोलना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। शांति क्या होती है, शांति में कैसे रहो, शांति कैसे मिलेगी। आपकी शक्ल, आपका चेहरा, आपका रुतबा बता देगा उसको, अच्छा ये शांति है। ठीक है? ऐसी बाबा बैठे रहो, जो गुण चाहिए लेते रहो, उस गुण में समझ करके मैं आत्मा से प्रवेश की हुई है, वो गुणवान आत्मा मैं हूँ। आपका चेहरा बोलेगा, आपके कर्म बोलेंगे। ठीक? ऐसे करना है। बैठना ही ऊपर है, वो भर के आओ, गुण को भरपूर करो, हो जाओ उस गुण से। बस उसके लिए बाबा ने स्लोगन दिया, दिल से बाबा कहना, दिखावे से नहीं, दिल से बाबा कहना, अर्थात
खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। खुशी नहीं होती है, बाबा के शब्द में शक्ति भी है, वो शक्ति भी आपको साथ साथ मिलती है। ओम शांति।